नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। महाराष्ट्र के पालघर में अप्रैल 2020 में दो साधुओं की हत्या हुई थी और उन हत्या में भीड़ ने घेर कर उन साधुओं को मारा था। लेकिन हमारे देश की सबसे अच्छी कहे जाने वाली मुंबई पुलिस अब तक ये पता लगाने में विफल रही है कि उन साधुओं की हत्या के पीछे कौन लोग थे। जी हां, जो भी लोग इस सबसे अच्छी कहे जाने वाली मुंबई की पुलिस ने पकड़कर कोर्ट के सामने पेश किए, थाने की उस अदालत ने यह कहते हुए केवल 15,000 रुपए की जमानत पर उन सभी 89 आरोपियों को छोड़ दिया कि ये सब घटना स्थल पर मौजूद तो थे, लेकिन इनमें से किसी का भी हाथ उन साधुओं की हत्या में नहीं है। जैसा आपको पता है कि 16 अप्रैल 2020 को महाराष्ट्र के अंदर पालघर में दो साधुओं की पीट कर हत्या कर दी गई थी, जिसमें एक 70 वर्ष के कल्पवृक्ष गिरिजी महाराज, दूसरे 35 वर्षीय सुशील गिरिजी महाराज थे। इनको भीड़ ने घेर कर मारा और पुलिस उस समय वहां मौजूद थी। पुलिस की मौजूदगी में मारा। साधुओं में आक्रोश हुआ। पूरे देश ने सवाल उठाया कि आखिरकार ये जो लिंचिंग की गई है, ये साधुओं की लिंचिंग में और घेर कर जो हत्या की गई है, इसमें कौन लोग हैं। पूरा देश इस बात को जानना चाहता है। लेकिन महाराष्ट्र की सरकार और महाराष्ट्र की पुलिस, जो अपने आप में सबसे तेज तर्रार पुलिस कही जाती है, लेकिन उस तथाकथित तेज तर्रार पुलिस का असली चेहरा अब सामने आया है, जब आज लगभग 1 साल बीत जाने के बाद भी मुंबई की पुलिस ये पता लगाने में विफल रही है कि वो जो दो साधु घेर कर मारे गए थे, भीड़ थी पूरी लगभग 200 लोगों की, उनमें से कौन लोग थे जिन्होंने उन साधुओं की हत्या की। ताज्जुब की बात यह है कि जिस समय वो भीड़ उन साधुओं को पीट रही थी, उसका वीडियो भी वायरल हुआ, सब लोगों ने देखा और वो वीडियो भी पुलिस के पास है। उस वीडियो के पुलिस के पास होने के बावजूद भी पुलिस उस घटना स्थल पर खुद मौजूद थी और वो वीडियो बना रही थी। उन पुलिस कर्मियों के मौजूदगी में दो साधुओं को घेर कर मारा जाता है और पुलिस वाले अभी तक ये पता लगाने में विफल रहे। अपनी पीठ थपथपा रहे थे कि हमने इन भीड़ में से 200 लोग हैं, उनमें से 150 को पकड़ा है, लेकिन धीरे धीरे वो सभी छूटते चले गए और अंत में जो 89 लोग ये हत्या का आरोप में बंद थे, उनको भी थाने की अदालत ने छोड़ दिया। आखिर सवाल उठता है कि साधुओं को मारा किसने। क्या वो जो भीड़ थी, पुलिस की मौजूदगी में पुलिस के हाथ से छुड़ाकर वो साधुओं को ले जाकर घेर कर मारते हैं, आखिर इसके पीछे कौन लोग थे। क्या इसको सरकार बचा रही है या वहाँ की पुलिस, ये एक सवाल है। लेकिन महाराष्ट्र की सरकार के ऊपर या महाराष्ट्र की पुलिस से कोई भी इस प्रकार का सवाल पूछना कि ये जो साधु हैं, इनकी हत्या किसने की, इसकी हत्यारों को आप कब गिरफ्तार करोगे, हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते, इस सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। क्योंकि महाराष्ट्र की पुलिस, महाराष्ट्र की सरकार यदि कोई पालघर के मुद्दे को उठाता है तो उसको उठाकर खुद उसी को जेल में डाल देती है जो उनसे सवाल पूछता है। और ये हमने देखा रिपब्लिक के मामले में कि रिपब्लिक चैनल ने जब ये साधुओं की मौत की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश की और चश्मदीदों से बात की, इसके अलावा वहां एक स्वतंत्र समिति का गठन हुआ जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी। उस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने भी एक रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत की है इस घटना के बारे में। उसने कहा कि यहां जो दो साधुओं के साथ लिंचिंग की गई, उसमें नक्सली एंगल आता है, क्योंकि नक्सली यहां काफी दिनों से सक्रिय हैं और उन नक्सलियों ने इस क्षेत्र के रहने वाले भोले भाले लोगों के मन में हिंदू समाज के साधु सन्यासी के खिलाफ नफरत भर रखी है और इस कदर तक नफरत भर रखी है कि वो कभी भी इस तरह की घटना को अंजाम दे सकते हैं। दूसरा, उन्होंने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने बताया कि यह हत्या पुलिस वालों की मौजूदगी में हुई और पुलिस की संख्या इतनी थी शुरू में कि वो चाहती तो साधुओं को बचा सकती थी। तो पुलिस की मौजूदगी में और पुलिस की लापरवाही के कारण वो साधु मारे गए। शुरू में अगर वो चाहती तो कम भीड़ थी और जब तक ज्यादा लोग आते तब तक वो गाड़ी से उनको ले जाकर बचा सकती थी, लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया। तीसरा, उन्होंने जो कमेटी ने रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसमें उन्होंने बताया कि ये जो भीड़ थी जो लिंचिंग कर रही थी और साधुओं को खींचकर मार रही थी, इसमें एनसीपी जो कि शरद पवार की पार्टी है, इसका एक जिले का कमेटी का सदस्य जिसका नाम काशीनाथ चौधरी, वो घटना में देखा गया, वीडियो में भी उसका फोटो आ रहा है,
वो वहाँ उस घटना को लीड कर रहा था, उस समय वहाँ उस भीड़ में मौजूद था। दूसरा, वहाँ कुछ नेता और देखे गए जिसमें सीपीएम के नेता थे, जिसमें एक नाम पंचायत सदस्य विष्णु पात्रा का भी है। अब ये सवाल उठता है, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी एक स्वतंत्र रूप से जांच करके इतना कुछ तथ्य उजागर कर सकती है, तो जो अपने आप को तेज तर्रार पुलिस कहती है, वो मुंबई की पुलिस ये सब जांच क्यों नहीं कर पाई? उनको इन नेताओं में कोई ऐसा तो मिलता जो ये बताता कि उस भीड़ में वो क्या कर रहे थे, और जब वो भीड़ में थे तो ऐसा कैसे हो सकता है कि दो दो पार्टियों के नेता वहां मौजूद हों और लोकल नेता होते हुए भी वो लोकल लोगों में से किसी को नहीं पहचान पाए? आखिरकार उन साधुओं को किसने मारा? कौन कौन डंडा चला रहे थे? किनके हाथ में डंडा था? किन्होंने धारदार हथियार से वार किया? ये सब घटना को देखने वाले चश्मदीद इसको क्यों नहीं बता पा रहे? क्योंकि शायद पूछना ही नहीं चाह रही पुलिस। अगर पुलिस पूछना चाहती तो हमने सुना है कि मुंबई की पुलिस इस देश की तेज तर्रार पुलिस में गिनती होती है, मानी जाती है, लेकिन वही पुलिस आज फेल होती दिखाई दे रही है। इसके पीछे का क्या कारण है? तो लोग कहते हैं, और जो हमें भी समझ में आता है, कि इसके पीछे का एक कारण है कि जो शिवसेना की उद्धव सरकार है, अब वो अपनी मूल जो उसकी भावना है, जो मूल उसकी विचारधारा है, हिंदुत्व, अब वो उससे अलग हट चुकी है, उसको छोड़ चुकी है, और अब वो कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर अपनी छवि को ऐसा दिखाना चाहती है कि हमें हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है, अगर साधु कोई मरता है तो मरे, हमें ऐसा कुछ करना नहीं है कि उनकी जांच में हमें कोई रुचि नहीं है। और इसलिए अगर रुचि ली होती, कड़ाई से जांच होती, तो ऐसा हो नहीं सकता कि 200 लोगों की भीड़ में एक भी व्यक्ति ऐसा ना पकड़ा जाए जिसने हत्या में साथ दिया हो या हत्या की हो। ऐसा कैसे हो सकता है कि तेज तर्रार पुलिस और वो ये पता ना लगा पाए कि हत्या में कौन कौन लोग शामिल थे? ये पुलिस की भी विफलता है। वहीं ये सरकार के ऊपर भी सवाल खड़ा होता है कि ऐसी सरकार जो हिंदुत्व के नाम के लिए जानी जाती थी, बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों के लिए जानी जाती थी, ऐसी शिवसेना की सरकार और उनके बेटे मुख्यमंत्री के रूप में महाराष्ट्र में बैठे हैं, लेकिन उन्हीं के राज्य में 2 साधुओं की पीट कर हत्या कर दी जाती है, जिसके लिए सारा साधु समाज आक्रोशित होता है। लेकिन वो संत समाज को ये दिलासा केवल देते हैं कि हम जांच ठीक कराएंगे, लेकिन जांच तो ठीक हुई नहीं, क्योंकि हत्यारे अभी तक पकड़े नहीं गए। अब इस एंगल में जो नया मोड़ सामने आता है वो ये है कि इस हत्या के बारे में जो सवाल उठाता है, उस चैनल, रिपब्लिक चैनल, अर्नब गोस्वामी को ही परेशान इतना किया जाता है, उसको इतना टॉर्चर किया जा रहा है कि उसी चैनल को बंद करने की साजिशें चल रही हैं। आखिरकार ये जो पालघर की हत्या है साधुओं की, इस पर कोई रिपोर्टिंग करेगा क्या? इस पर कोई सवाल उठाने की हिम्मत करेगा? अगर वो हिम्मत करेगा तो उसका हाल रिपब्लिक चैनल जैसा कर दिया जाएगा। ऐसा उद्धव सरकार के मंत्रियों ने ही अपने स्टिंग में उनका खुलासा हुआ है और उन्होंने कबूला है कि हम इतना परेशान कर देंगे कि सरकार से सवाल क्यों कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि महाराष्ट्र के अंदर किसी भी साधुओं की हत्या कर दी जाएगी, उनको पीटा जाएगा, प्रताड़ित किया जाएगा, उसके ऊपर कोई कार्रवाई पुलिस नहीं करेगी और अपराधी यूं ही छूटते रहेंगे, क्योंकि वहां शायद उस जो भी घटना में अगर एनसीपी या सीपीएम के नेता शामिल हैं, अगर कोई उनका हाथ है, उसके बारे में कोई पुलिस जांच करने की हिम्मत नहीं कर सकती, क्योंकि सरकार चलाने में एनसीपी शामिल है और इस समय शरद पवार पूरी ताकत के साथ उस सरकार के साथ खड़े हैं, और इसलिए शायद पुलिस की हिम्मत नहीं हुई हो कि वो इस जांच को ठीक से करती। क्या हुआ है ये सब जांच का विषय है, लेकिन संत समाज ने मांग की थी कि इस सब की जांच सीबीआई से हो और सीबीआई इस जांच को ठीक से कर पाएगी। अब ये देखना है कि पालघर में जो 2 साधु मारे गए, आखिरकार जो संत समाज आक्रोशित है, और संत समाज ने उस समय ये घोषणा भी की थी कि यदि ये संतों की हत्यारे पकड़े नहीं जाते तो हम मुंबई कूच करेंगे, हम पालघर कूच करेंगे। आखिरकार उन सब की जो एक उम्मीद लगी थी मुंबई की पुलिस से कि कुछ लोग पकड़े गए हैं, जरूर इनमें से कोई अपराधी होंगे और उन अपराधियों का हम सबको पता लगेगा, उन सभी को निराशा हुई है और साधुओं में बड़ा आक्रोश है। वो सभी संत समाज दोबारा आक्रोशित है और वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार में जो ये ढीला ढाली की गई है, जिसके कारण
प्लानिंग करके नक्सली एरिया में घेर कर साधुओं को मारा जाता है और उस पुलिस की मौजूदगी में मारा जाता है। बावजूद इसके धीरे धीरे करके एक एक आरोपी जो थे पुलिस के द्वारा बनाए गए वो सभी छूट जाते हैं। एक यक्ष प्रश्न खड़ा होता है कि आखिरकार फिर साधु की हत्या की तो किसने की? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। यह सवाल हमेशा लोगों के जहन में रहेगा और जब तक रहेगा जब तक मुंबई की पुलिस इस बात का पता ना लगा ले कि 200 लोगों की भीड़ में कौन लोग थे, कौन कौन लोग थे जिन्होंने साधुओं की हत्या की। जब तक मुंबई की पुलिस इस सवाल का जवाब देने में सक्षम नहीं होती तब तक उस पुलिस को सर्वोत्तम पुलिस कहना उचित नहीं होगा, यह मैं समझता हूं। आपका क्या जवाब है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वंदे मातरम।